बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक मुख्तलिफ मामलात हैं जिनकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे सियासी मैदान में आज पूरा दिन क्या होता रहा। और सबसे बड़ी खबर यह है कि चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से खबरें बताई जा रही हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। चौधरी निसार क्या PTI का वाकई हिस्सा बनने जा रहे हैं, इस वीडियो के आखिर पे इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं। आज सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया गया, उसकी आज समाअत हुई। तो उसका निकला तो उसमें से ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक लार्जर बेंच जो है वो बना दिया है। इसमें बेसिकली सदर ने 4 मुख्तलिफ सवालात हैं जिसके ऊपर राय मांगी है। पहला सवाल मुनहरिफ अरकान के हवाले से है कि क्या मुनहरिफ अरकान जो हैं उनका वोट अदम एतमाद में शुमार हो सकता है। दूसरा सवाल है इसमें कि क्या मुनहरफ रुकन जो है वो चूँकि कानून है कि वो नाहल हो जाएगा, पार्टी इलेक्शन कमीशन को अगर भेजे या ये स्पीकर जो हैं वो नाहल उसको करार दे सकते हैं। इस हवाले से एक सवाल है कि क्या ये नाहली जो है ये ताहियात होगी। और फिर दूसरा, फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो रुक कैसे सकती है, ये बुनियादी सवाल है। फिर एक सवाल ये है कि क्या मुनहरफ रुकन को वोट डालने से रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच है जी, 24 मार्च को वो समाअत करेगा सदारती रेफरेंस के ऊपर। ये अब तक की जो बड़ी डेवलपमेंट है इसमें सामने आई है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है उस हवाले से जो लोग सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं वो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता चुके हैं कि अपोजिशन जमातों को आज की जो समाअत है उसमें से उनके लिए कोई अच्छी चीज़, को पॉजिटिव चीज़ जो वो ढूंढने गए थे वो मिलती हुई नज़र नहीं आती। ख़ास तौर पे जो अपोजिशन की कोशिश थी कि स्पीकर के रोल से मुतल्लिक जो मामला है उसके ऊपर कोई चीज़, कोई ऑब्जर्वेशन या कोई फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से हासिल कर लिया जाए, तो उसमें अपोजिशन को कोई ख़ास कामयाबी जो है वो नहीं मिली। बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनके रिमार्क्स बड़े वाज़ेह तौर पे सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि जी कि जो रुकने असम्बली हैं वो आइन की किस शिक से मुतल्लिक जो है वो आज़ादी से वोट डाल सकता है। उन्होंने कहा है कि आइन का जो आर्टिकल 17 है इसके तहत जो हकूक़ हैं वो सियासी जमात के होते हैं। जहाँ पे सियासी जमात कहेगी, जो सियासी जमात की तरफ से इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जाएगी उसको फॉलो करना हर रुकन असम्बली जो है उसके ऊपर लाजिम होता है, उस पार्टी के रुकन असम्बली के ऊपर लाजिम होता है। और उनकी जो इनफरादी तौर पे उस रुकन की कोई हैसियत नहीं होती। फिर उन्होंने हवाला दिया नवाज शरीफ और बेनज़ीर केस की एक अदालती ऑब्जर्वेशन जो है उन्होंने कहा कि इस हवाले से दी जा चुकी है। तो अपोजिशन को आज की समाअत में से कुछ नहीं मिला। PTI जो कार्ड्स आगे खेलने जा रही है उस हवाले से PTI के जो कार्ड्स हैं उसको आज की समाअत से तक़वियत मिलती हुई नज़र आ रही है। दूसरी जानब हम थोड़ी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसकी बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज उनके जो तर्जमान हैं उनका इजलास था, पार्टी तर्जमानों का, रहनुमाओं का। इसमें एक रिपोर्ट पेश की गई है। ये रिपोर्ट पेश की गई है सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से, सोशल मीडिया मुहिम के हवाले से जो गुज़िश्ता चंद रोज़ से पाक फ़ौज और मुल्क के जो अहम अदारे हैं उनके ख़िलाफ़ चलाई जा रही है। और इस हवाले से फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात बड़ा वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें या हुकूमत और अदारों के अंदर, हुकूमत और फ़ौज के अंदर जो है खलीज डालने की कोशिश है। उन्होंने दावा ये किया है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के अकाउंट्स हैं और इसमें बैरून मुल्क से भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि लोग जो हैं उन्होंने अपनी PTI की तस्वीर, जो प्रोफाइल्स हैं, प्रोफाइल पिक्चर्स हैं वो PTI की लगा के और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से नोटिस लिया है और इस हवाले से हदायत जारी की हैं जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, अदारे हैं उनको, कि इस हवाले से काम किया जाए और इन लोगों जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और बाकी अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिचुएशन की, अगर बात करें तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। लोग परेशान हैं, लोग कहते हैं कि मुल्क की डायरेक्शन जो है वो अब वाज़े हो रही है। हमारी खारजा पॉलिसी हो या हमारे इंटरनल्स मैटर हों, हमारी इकॉनमी हो, आलमी महंगाई का जिस तरह एक तूफ़ान था वो अब थम रहा है, थमने की तरफ जा रहा है। ऑयल प्राइसेस की कीमतें हैं वो अब स्लोली उसकी कीमतों में हमने देखा है कि वो सस्ती होनी शुरू हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो टेन्योर था इसमें ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर थीं, अब नीचे आना शुरू हुई हैं। शायद यही वजह है कि अपोजिशन इकट्ठी हो गई है कि अगर ऑयल प्राइसेस सस्ती हो जाता, ऑयल जो है, पेट्रोल और डीज़ल जो है
वो सस्ता हो जाता है तो अवाम की एक राय आमा जो है वो तो हमवार होगी कि इमरान खान ने महंगाई पे काबू पा लिया है। इसके साथ साथ चूँकि वज़ीर-ए-आज़म बड़े खुल के अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पे तनकीद करते आए हैं तो इस मौके का भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की अपोजिशन जमातों ने। लेकिन कुछ सवाल हैं, आज मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर ही देख रहा था, आमर ज़िया साहब हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। आमर ज़िया साहब ने कहा कि कुछ उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया हुआ था, उस ट्वीट का तज़किरा करना मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। उन्होंने कहा कि जी मौजूदा सूरत हाल जो है इस पर कुछ सवाल हैं वो जहन में आते हैं। सवाल उन्होंने क्या है कि उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसकी मदद से पाकिस्तान से लंदन गए थे, बड़ा अहम सवाल उन्होंने किया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो नैबज़दा सियासतदान हैं, क्योंकि हमने देखा है ये जो भानुमती का कुंबा अपोजिशन की दर्जन भर जमातें हैं जो इकट्ठी होकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उनके मनसब से हटाना चाहती हैं, इनमें ज़्यादातर की जो क़यादत है, बल्कि सबकी ही तकरीबन जो क़यादत है वो उनके ऊपर नैब केसेस हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि नैबज़दा सियासतदान जो हैं वो किसके ज़ेरे साया जो है वो दोबारा पनप रहे हैं, आखिर कौन है जो इन मुरझाए हुए पौधों को दोबारा से पानी दे रहा है, आबियारी कर रहा है और इनको दोबारा जिनकी वजह से ये सर उठाने की कोशिशें कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी तीसरा उनका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि क्या अब बदउनवानी और रियासती अदारों की किरदार कशी जो है वो मसला नहीं रही। ख़ास तौर पे बदउनवानी तो चले मामला है ही, एहतसाब इमरान खान साहब करने का नारा लगाया था, कितना कर पाए हैं कितना नहीं कर पाए आप सब जानते हैं। लेकिन जो रियासती इदारों की किरदार कशी का मामला है, जिस तरह पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई, बाकायदा एक जमात का मीडिया सेल इसको लीड करता रहा। फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला जलसा में, फिर कराची जलसा में, फिर बुजिंजो साहब ने कोयटा के जलसे में जिस तरह की तकारीर की, तो क्या हमारे जो अदारे हैं, रियासती इदारे हैं, वो इस सब को भूल जाएंगे या इस सब को भूल चुके हैं? ये उन्होंने सवाल करने की कोशिश की। जिस तरह पाक फ़ौज की किरदार कशी की जाती रही, उस वक़्त के जो DGISI थे जनरल फैज़ हमीद, उनका नाम जिस तरह से लिया जाता रहा, फिर जनरल बाजवा के हवाले से जनरल कमर जवेद बाजवा आर्मी चीफ से मुतल्लिक जिस तरह उनके हवाले से इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, तो क्या अब रियासती इदारे जो हैं ये मसला नहीं हैं? क्या अब सब अच्छा है? एक रिपोर्ट है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उनका एक सवाल है कि जो कल तक मसला थे, जो लोग कल तक मसला थे, अब वो हल कैसे बन गए हैं और क्या नैबज़दा अफराद जो हैं वो मुल्क के अंदर किसी किस्म का इस्तेहकाम जो है वो ला पाएंगे? ये बड़े अहम सवाल उन्होंने किए और इन सवालों के अंदर बड़ी जान है। इसका जवाब ज़ाहिर आना चाहिए, सोचना चाहिए उन लोगों को भी, जो इन तमाम लोगों को जिन्होंने मुल्क का 70 साल में या कह लें कि 40 साल में, 30 साल में सत्यानाश किया है, क्या अब वो मुल्क के मसाइल जो हैं वो उसको हल करेंगे? बड़ा अजीब सा मुज़ीक़ा खेज़ किस्म की ये बात है। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको शेयर कर लेते हैं कि डी चौक का जलसा है जी। सुप्रीम कोर्ट ने तजवीज़ इस हवाले से दी, लेकिन मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई हुक्म जारी कर दिया है कि डी चौक में जलसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तजवीज़ दी और कहा कि कोशिश की जाए जलसा जो है वो डी चौक में ना हो। तो इस हवाले से PTI जो है वो तो कल फैसला कर चुकी थी। कल PTI के लोग जो हैं वो बातें करना शुरू हो चुके थे और मीडिया के लोग इसको जानते हैं, लेकिन ज़ाहिर है PTI को उन्होंने नीचा दिखाना है कुछ चैनल्स ने, तो वो दिखाएंगे, उनका काम है। PTI ने फैसला किया था जी कि डी चौक पे जलसा नहीं करेंगे, परेड ग्राउंड में करेंगे। उसकी रीज़न ये बताई थी कि जितने लोग आ रहे हैं शायद परेड ग्राउंड डी चौक पे जलसा हो नहीं सकेगा, ये जगह जो है ये कम पड़ जाएगी। और बहुत सारे लोग, हमारे कुछ दोस्तों में ऐसे लोग हैं, मैं अपने मुजफ्फरगढ़ जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ की बात की जाए या लाहौर से बात की जाए, तो दोस्त अहबाब जिनसे बात होती रहती है, पता यही चल रहा है, बताया यही जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस जलसे में आना चाहते हैं। ये एक ख़बर थी। इसके बाद आपको बताएं जी, स्पीकर के इस्तेहकाक के हवाले से जो मामला मैंने आपको बता दिया वो बड़ी अहम है कि अटॉर्नी जनरल जो हैं उनके हवाले से भी आज मीडिया में खबर चलाई गई और उसको दिखाया ऐसे गया कि जैसे शायद PTI की या इमरान खान साहब की जो गेम है वो ठप हो चुकी है। बताया गया जी कि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो कहते हैं कि अरकान असम्बली को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, ना ही रोकने का कोई प्लान है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि अटॉर्नी जनरल ये जो कह रहे हैं इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा क्या है, क्योंकि आज स्पीकर के रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो बिकने वाले जो ज़मीर फ़रोश लोग हैं वो वोट डाल सकेंगे, अटॉर्नी जनरल साहब ऐसा कह रहे हैं, लेकिन क्या वो वोट काउंट भी होगा या नहीं काउंट होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस हवाले से ख़बर यही है कि ये स्पीकर का इस्तेहकाक है और हो सकता है कि PTI
का पीटीआई की जिस तरह से हम देखते हैं, असद कैसर साहब स्पीकर हैं, ज़ाहिर है वो जानबदारी का मुजाहरा नहीं कर सकते, लेकिन रूलिंग उनकी तरफ से अगर कोई आ जाती है तो वो कहीं पे चैलेंज नहीं हो सकती, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होगी और उसके ऊपर कोई केस वेस नहीं चलने वाला, वो उनकी रूलिंग जो है वो हतमी होगी। ये थी जी आज की बड़ी खबरें। और एक आखिर पे जाते जाते जो सबसे अहम चीज़ पॉलिटिकल जो ग्राउंड्स हैं उसमें डिस्कस हो रही है वो है चौधरी निसार साहब के हवाले से। चौधरी निसार साहब कल उन्होंने चक्री में जलसा किया और वहाँ पे उन्होंने जो अहम लाइन बोली कि मैं 4 साल से मैंने इक़्तिदार का रोज़ा रखा हुआ था और अब अपने हलके के वोटर्स और कारकुनान के साथ ये रोज़ा अफ्तार करने जा रहा हूँ। इक़्तिदार का जो रोज़ा उन्होंने रखा था वो इफ्तार करने जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चौधरी निसार साहब जाएंगे कहाँ पे। खबरें उनके हवाले से ये हैं कि उनके साथ कुछ MNAs हैं, कुछ MPAs हैं, उनको लेके वो PTI में शामिल होंगे, लेकिन ये खबरें मुस्तनद नहीं हैं। माजी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2019 में उन्होंने 2018 में फरवरी में और फिर उसके बाद अप्रैल में उन्होंने चौधरी निसार को तहरीक इंसाफ में शामिल होने की दावत दी थी। उन्होंने उनको खराज तहसीन पेश किया था कि चौधरी निसार जो हैं उनको खराज तहसीन में पेश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मरीम नवाज़ जो हैं एक नई नौमौलूद सियासतदान जो हैं उनके नीचे काम करने से इनकार किया है, पुराने वर्कर हैं, बड़े कद के सियासतदान हैं, तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने उनको खराज तहसीन पेश किया था। उन्होंने फिर बाद गंदम के हवाले से कुछ लोग थे उनके साथ मुलाकात की थी बनी गाला में। गंदम और वीट एक्सपोर्ट करने वाले जो लोग थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले कुछ बिजनेसमैन थे, वहाँ पे उन्होंने बात करते हुए चौधरी निसार को PTI में शामिल होने की दावत दी थी। फिर उसके बाद शेख रशीद साहब वो पिछले साल इस हवाले से बात कर चुके हैं। इसके साथ साथ चौधरी निसार साहब उनको इंटरव्यू किया था सलीम साफ़ी साहब ने। तो चौधरी निसार ने PTI में शामिल ना होने की वजह यह बताई थी कि चूँकि 27 साल उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ गुजारे हैं, मुस्लिम लीग के बनाने में, मुस्लिम लीग नून की तरक्की में उनका बड़ा रोल है, और इस वक्त PTI और नून लीग के आपस में जो मामलात हैं, इख्तलाफात हैं, वो सियासी नहीं है बल्कि ये दुश्मनी एक किस्म की वाज़े हो चुकी है। इस वजह से उन्होंने बताया कि मैंने 2018 में PTI में शिरकत नहीं की थी। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमेशा उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके हवाले से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कभी चौधरी निसार के ऊपर किसी किस्म के कोई ज़ाती किस्म के हमले नहीं किए हैं। और उन्होंने बताया कि HSN में मेरी इमरान खान के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, बल्कि जब वो क्रिकेट खेलते थे तब भी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो मेरा बड़ा रिकॉर्ड करते थे। इस इंटरव्यू में जो आज से 6 महीने पहले सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में नशर हुआ था जियो TV के ऊपर, जियो न्यूज़ के ऊपर, इसमें चौधरी निसार साहब ने इशारा दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं आइंदा इंतखाबात में कंसीडर करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि अगर मैंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करनी है तो। उन्होंने कहा था कि मैं इक़्तिदार जो है उसके लिए सिर्फ PTI में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन अब जो सूरत हाल मुल्क की सियासी बन चुकी है, जिस तरह इमरान खान साहब चौधरी निसार की तारीफ़ करते हैं, चौधरी निसार इमरान खान साहब की तारीफ़ करते हैं, तो अब अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है, लोग जो सियासी मुबस्सरीन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो अब ये अंदाज़े लगा रहे हैं बेसिकली कि चौधरी निसार जो हैं वो हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर लें। हमारा भी यही तज्ज़िया है कि हो सकता है चौधरी निसार, अगर ज़ाहिर है नून लीग में उन्होंने जाना नहीं है, पीपल्स पार्टी में वो जा नहीं सकते क्योंकि आसफ़ अली ज़रदारी साहब के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, किसी तौर उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो इमरान खान साहब की तरफ जानिब से अच्छे जेस्चर्स दिए गए हैं, चौधरी निसार इमरान खान के हवाले से अच्छी बातें करते रहे हैं, तो उम्मीद या अमकान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि चौधरी निसार जो हैं वो PTI का आने वाले दिनों में हिस्सा बन जाएंगे। और हो सकता है कि जो खबरें हैं बुज़दार साहब को हटाए जाने से मुतल्लिक, चौधरी निसार पंजाब में रुकन हैं, पंजाब असम्बली के रुकन हैं, तो हो सकता है वज़ारत आला का जो कुर्रा है वो भी चौधरी निसार के नाम पे निकल आए। लेकिन आने वाले दिनों में इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी, ऑब्वियस है कि हम फिर ही आपको इस हवाले से मज़ीद बात कर सकेंगे। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।